आज की एक नई वीडियो में टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो ये सभी क्वेश्चन बिहार डिलीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा रेड क्लिफ है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा रेड क्लिफ, जिसका गठन 17 अगस्त 1947 को हुआ था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा जयपुर में। आपका अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्यों? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। तो ऑप्शन इसका 20 सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम के कारण वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी किनारे स्थित है? तो आगरा यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यमुना नदी किनारे स्थित है आगरा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने बार 2 बार दांत विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में टोटल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 20। आपका अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन कौन सी है? तो पूछा कि राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद, जो कि राज्य विधानमंडल की उच्च सदन है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद। आपका अगला प्रश्न है, 1887 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा चोमोलुंगम के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान होता है? तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा 6.6 होता है दूध का पीएच मान। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ना चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो चाकू से आसानी से सोडियम को काटा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे स्थित हैं? तो पूछ रहा भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र किनारे स्थित है? तो टोटल 9 राज्य हैं जो कि समुद्र किनारे स्थित है। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा 9 राज्य। आपका अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर के दाब से। आपका अगला प्रश्न है, किससे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो पूछा कि किससे भारत का जनक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजमोहन राय को भारत का आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राजमोहन राय को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है?
तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण राजा सांगा कुंभ ने करवाया था। राजा सांगा कुंभ ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम। आपका अगला प्रश्न है, अवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो अवेश का एसआई मात्रक कूलम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कूलम। न्यूटन का दाब होता है, न्यूटन का एसआई मात्रक दाब होता है। आपका अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध है? तो सितारा देवी का संबंध कथक से है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा कथक से। आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अल्फा बीटा तथा गामा किरण की खोज की थी? तो अल्फा बीटा गामा किरण का खोज अल्फा बीटा गामा किरण का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक टोटल कितनी लंबाई है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक टोटल 3214 मीटर लंबा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 3214 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो पूछ रहा है कि बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 17 जून 1858 को हुआ था। 17 जून 1858 को हुआ था वीर कुंवर सिंह का देहांत। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाएगा तो क्या होगा? तो सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाएगा तो तैरते हुए जाने लगता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा तैरते हुए जाने लगता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ओणम केरल राज्य का लोक नृत्य है। आपका अगला प्रश्न है, डुंडरा कप किस खेल से संबंधित है? तो डुंडरा कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल से। डुंडरा कप का संबंध फुटबॉल से है। आपका अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। आपका लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि भारतीय संविधान का पिता जो कि भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को।